हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की संक्षिप्त परिचर्चा में हम ये जानने का प्रयास, ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यही सही समय है किसी भी बैच या किसी भी कोचिंग से जुड़ने का, स्पेशली वो बच्चे जो 2025 में अटेम्प्ट देने वाले हैं और 2026 में जो अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए यह आदर्श समय कैसे है। हम इसकी विस्तृत परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपको 2025 में IAS का अटेम्प्ट देना है, हम मान के चलें कि मई में आपका एग्जाम होगा। यदि आपको 2026 में अटेम्प्ट देना है तो आपका मई 2026 में ये PT होगा। यहां तक यदि हम सबसे पहले 2025 वालों की बात करें तो आपके पास अभी मुश्किल से 1 साल बचा है। 12 महीने आपके पास है, आपके पास ठीक टाइम है। यानी आप यदि 2026 वाले बच्चों के लिए भी यही समय क्यों महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है कि IAS की तैयारी 2-4 महीने में नहीं होती है। IAS की तैयारी करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल का समय चाहिए, क्योंकि आपको पूरा GS कवर करना है, आपको आंसर राइटिंग सीखनी है, आपको निबंध कवर करना है, अपना पूरा ऑप्शनल कवर करना है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा का पैटर्न ही ऐसा है कि उस पूरे परीक्षा को कंडक्ट होने में ही पूरा 1 साल लग जाता है। PT, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा गैप होता है एक परीक्षा और दूसरी परीक्षा के बीच में। तो यदि कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं पहले PT पढ़ लूं, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा, फिर आराम से मेंस दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि यदि मैं आपको बता दूं, PT और मेंस के बीच में आपको एक समय मिलेगा। ये 2 से 2.5 महीने इतने ज्यादा कम होते हैं कि इसमें यदि आप अपने पूरे GS का, ऑप्शनल का रिवीजन कर ले, आंसर राइटिंग कर ले, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए ये अनिवार्य है, मतलब मैं इसे वो नहीं कहूंगी, वैकल्पिक नहीं कहूंगी, अनिवार्य है कि अगर आप UPSC के सिंसियर कैंडिडेट हैं, आप परीक्षा में बैठना चाहते हैं, मतलब आप परीक्षा दे रहे हैं किसी साल, तो आपको अपनी संपूर्ण प्रिपरेशन कम से कम परीक्षा में बैठने से पहले कर लेनी चाहिए। यानी कम से कम एक बार आप मेंस, PT पहले पढ़ लें, पूरे सिलेबस को एक बार कवर कर लें, तब जाके आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि कल को यदि मेरा PT पास होता है तो 2-2.5 महीने में मैंने जो पढ़ा है उसका मैं यदि रिवीजन कर लूं, उसकी आंसर राइटिंग यदि मैं कर लूं, टेस्ट सीरीज वगैरह यदि मैं दे लूं, तो मैं मेंस लिख सकता हूं। इसलिए जो भी 2025 के बच्चे हैं, आपको ये आश्वस्त होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि जिस दिन आपने PT दिया उसके बाद 2.5 महीने में आपके पास करने के लिए क्या है। यदि आप ये सोच के बैठेंगे कि मुझे PT के बाद पूरा कवर करना है, तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है। तो अब बात करते हैं हमारे P2I फाउंडेशन बैच की। ये बात आप समझ गए कि यही समय है एडमिशन लेने का। अगर आपने पहले एडमिशन ले लिया है 2025 वालों ने, तो बहुत बढ़िया बात है। यदि अभी तक नहीं लिया है तो देर नहीं करनी है। और 2026 वाले जो स्टूडेंट हैं, वो यदि अभी से एडमिशन ले लेंगे तो ध्यान रखिएगा, पूरे 13 से 14 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, PT स्पेशल क्लासेस होंगी, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आप एडवांस लेवल पे जाओगे पढ़ने के लिए। तो ऐसे में आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब 2026 आ जाएगा। इसलिए यदि सिंसियरली आप मेहनत करना चाहते हैं तो यही सही समय है एडमिशन लेने का। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को हमारे P2I फाउंडेशन बैच की कुछ खासियत बता देती हूँ। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, यानी PT से लेके इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन, ये एक तरीके का फाउंडेशन बैच होगा दोस्तों, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी, PT की, मेंस की, इंटरव्यू की। ध्यान रखिएगा, यानी यदि आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको GS के लिए कुछ और नहीं सोचना है। आपका बेसिक पूरा, एडवांस, आंसर राइटिंग, CSET, करंट अफेयर्स, एसे, सब कुछ इस बैच में इंक्लूड है। ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी फाउंडेशन क्लासेस चलेंगी, PT से पहले PT स्पेशल क्लासेस चलेंगी, ऐसे ही मेन स्पेशल, इंटरव्यू स्पेशल, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे इस बैच में। दूसरा मुद्दा है, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा हमारा सिलेबस। तो 13 से 14 महीने में आपका पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। अब वो करवाया कैसे जाएगा, तो डेली आपकी 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी। ध्यान रखिएगा, ये क्लास लाइव चलेगी।
यदि आप लाइव देखने में सक्षम नहीं है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, ध्यान रखना है इस बात को। और साथ ही जब आप पढ़ेंगे हमारे साथ तो डेली जो टॉपिक आपको करवाया जा रहा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आपको लिखना है, आपको वो मेल पे भेजना है, हम आपको चेक करके भेजेंगे, एक पूरी टीम है। यानी यदि एक ऐसा सिंसियर बच्चा जिसके अंदर जुनून है, जिजीविषा है कुछ करने की, अपने सपनों को पूरा करने की, और वो यदि हमारे साथ मेहनत करता है या करती है तो निश्चित तौर पे आप बहुत बेहतर कर पाओगे। कई बार जब हम खुद से पढ़ते हैं तो वो अनुशासन नहीं बन पाता, लेकिन जब आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ के पढ़ते हैं तो आप क्लास में आने से पहले पढ़ के आते हैं, क्लास में 3 घंटा पढ़ते हैं, क्लास में जाने के बाद रिवीजन करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, PYQ लगाते हैं, तो आप एक अनुशासन के चक्र में बंध जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हालांकि अनुशासन मेंटेन करना आपके हाथ में है। आपको यदि फीस दे के आप आए हैं तो आपको रेगुलर क्लास भी करनी है, आंसर भी लिखना है, MCQ भी लगाने हैं, अपने डाउट्स भी पूछने हैं, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो लेकिन यदि आप इस P2I बैच से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे इन सभी क्षेत्रों में आप काफी बेहतर कर पाएंगे। अगला मुद्दा है, ये जो लाइव क्लासेस होती हैं ये बिल्कुल ऑफलाइन सेशन की तरह होती हैं। आपसे हम इंटरेक्शन करते हैं, आपके जो डाउट्स हैं समय समय पे उन डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही बेहतर माहौल है, बहुत ही बेहतर फैकल्टीज हैं। आप किसी भी फैकल्टी की जो पढ़ाने का तरीका है यूट्यूब पे देख सकते हैं, हमारे इसी चैनल पे। तो अगर आप एक ऐसे अच्छे संस्थान की खोज कर रहे हैं जहां पे आप मुद्दे की बात हो, यानी टू द पॉइंट बात हो, बेसिक से एडवांस लेवल तक की आपकी प्रिपरेशन हो जाए, आपको लिखना आ जाए, है ना, आपका सिलेबस कवर हो जाए और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा दिया जाए, समझा दिया जाए, तो निश्चित तौर पे आप स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैच से जुड़ सकते हैं। 28 तारीख से ये बैच शुरू हो रहा है, तो यदि आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और आप एडमिशन लेने का मन बना रहे हैं तो देरी नहीं करनी है। 28 मई से ये कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। अगर एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE। LD लाइव कोड के साथ ये जो कंप्लीट बैच है आपको मात्र 27,999 में मिल रहा है। ये 27,999 में 2 साल की वैलिडिटी है, यानी आप 2 साल तक कितनी भी बार क्लासेस को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो 2 साल की वैलिडिटी है, साथ ही आपका सिलेबस का समय मैंने बता ही दिया। तो बेहतर तरीके से यदि आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है तो निश्चित तौर पे आप 28 मई से पहले इस बैच से जुड़ जाएं। अभी से भी यदि प्रिपरेशन करेंगे, 2025 वाले बच्चे जिन्हें देना ही देना है 2025 में, वो यदि अभी से भी लगेंगे तो भी आप जनवरी फरवरी तक काफी कुछ कवर कर चुके होंगे। लेकिन यदि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो 2025 भी आपको ड्रॉप करना पड़ सकता है। तो अगर जनवरी फरवरी तक भी आप मेंस पढ़ने का टारगेट बनाते हैं तो आप काफी कुछ कवर कर चुके होंगे। 2026 वालों के लिए ये आइडल समय है, इससे आदर्श स्थिति आपके लिए हो नहीं सकती है, क्योंकि आप अगर अभी से पढ़ोगे तब जाके 2025 के अप्रैल के आसपास तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। मतलब मई जून के आसपास तक, लगभग 12 महीने तो लगेंगे, 13-14 महीने, तो जून जुलाई के आसपास तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो 2026 वाले बच्चों के लिए फिर जुलाई से लेके जो दिसंबर तक का समय है उसमें आप रिवीजन कर सकते हो पूरा, उसमें आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, उसमें आप एडवांस लेवल पे जाके पढ़ सकते हो, है ना। तो आप अगर जो भी 2026 वाले बच्चे हैं अगर सिंसियर हैं तो इससे बेहतर समय आप लोगों के लिए हो नहीं सकता है एडमिशन लेने का। तो इसीलिए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, लिंक पे जाइए, लिंक को क्लिक करेंगे, एडमिशन लीजिए। क्लासेस 28 मई से शुरू हो रही हैं, उनको कीजिए। ये तो है GS की बात। यदि आप ऑप्शनल अपना कवर करना चाहते हैं और हिंदी माध्यम में आप इतिहास, भूगोल, हिंदी लिटरेचर या PSIR में से आपका कोई ऑप्शनल है तो ये हिंदी ऑप्शनल भी तैयार जो है शुरू हो चुके हैं। इनकी क्लास ये 31 मई से शुरू हो रहे हैं, मात्र 15,999 में। LD लाइव कोड के साथ आप इनसे भी जुड़ सकते हैं। ये एक छोटी सी परिचर्चा थी ताकि जो बच्चे अभी भी इस गलत फहमी में बैठे हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है, अभी तो हम सेल्फ स्टडी करेंगे, फिर हम किसी कोचिंग से जुड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, कई बार जब हम खुद से पढ़ते हैं तो जो विषय हम 6 महीने में कवर करते हैं,
टीचर एडुकेटर की हेल्प से हम उसी विषय को 1 से 1.5 महीने में कवर कर सकते हैं, बेहतर समझ के साथ, बेहतर कंसेप्ट्स के साथ। इसीलिए यदि सही दिशा, सही रणनीति, सही मार्गदर्शन के साथ प्रिपरेशन करनी है तो निश्चित तौर पे आप हमारे स्टडी IQ IAS हिंदी का जो फाउंडेशन बैच है इससे जुड़ सकते हैं। ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। एक बार विचार जरूर कीजिएगा कि क्या आप सिंसियर हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं तो क्या केवल तैयारी करने के लिए कर रहे हैं कि IAS बनने के लिए कर रहे हैं। यदि IAS बनने के लिए कर रहे हैं तो अभी भी समय है सही निर्णय लेने का। एक बार विचार जरूर कीजिएगा। 28 मई से कक्षाएं शुरू हैं। साथ ही यदि आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, निर्णय लेने में आपकी हेल्प करेगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।